हेलो दोस्तों, नंबर वन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मैं जब भी वीडियो डाले आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10th की जीव विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे की इस वीडियो में खात्मा करने जा रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखें, इसे रटो नहीं, दिमाग में उतार लो। नंबर वन स्टडी हिट मॉडल पेपर अध्याय 1 जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग ये अमाशय है, एक ऑप्शन में कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत है, सी ऑप्शन में कह रहा है ग्रास नली है और डी ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत है। तो इसमें क्या है? तो इसमें होगा इसका छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग इसे भी अच्छा से देख ले, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, पहला ऑप्शन है इनेमल, पहला ऑप्शन है इनेमल और दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन अस्थि, सी है क्राउन और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? चलिए तो मैं बतला रहा हूँ आपको। इसमें पहला है इनेमल, इसका आंसर राइट आंसर होगा। और दांत की सबसे ऊपरी भाग, दांत की सबसे ऊपरी परत होता है इनेमल होता है। जो हम लोग के दांत की ऊपरी परत जो है वो इनेमल कहलाता है। तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, इसे ज़रूर देखें और इसे रटे नहीं, इसे दिमाग में उतार लो। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर में, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन ऑप्शन ए में बोल रहा है और रॉबर्ट हुक ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्लाड, ऑप्शन डी बिचार्ड। तो ऑप्शन इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। इनका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन का रहा है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है स्टार्च, ऑप्शन डी में है फैटी एसिड। तो हम इसका राइट आंसर बताने जा रहे हैं और इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। इसका राइट आंसर होगा स्टार्च, इसका राइट आंसर स्टार्च होगा। चलिए तो मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक ऑप्शन नंबर ए में है अनुवंशिका, ऑप्शन नंबर बी में है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में है साइटोजोनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी में है ऊतक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पित्तरस कहाँ से अस्तित्व होता है? पित्तरस कहाँ से अस्तित्व होता है? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसे जरूर दिमाग में उतार लीजिए। ठीक है, इसे रटना नहीं है, इसे दिमाग में उतार लीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में मुख्य गुहा, ऑप्शन सी में अमाशय और ऑप्शन डी में छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा यकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत। यानी कि इसका राइट आंसर यकृत होगा। कह रहा पित्तरस कहाँ अस्तित्व होता है? तो यकृत में अस्तित्व होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन का यकृत में अस्तित्व होता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिपिस्त्र एंजाइम का अर्थ है? निम्नलिखित में कौन सा त्रिपिस्त्र एंजाइम का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है वसा का पाचन, ऑप्शन नंबर बी में है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन का पाचन। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुख्य गुहा के आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा के आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। जो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है वसा, ऑप्शन डी में है अमीबा। इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में स्वपोषी कौन है? ये भी 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन है। निम्न में स्वपोषी कौन है? ए में कह रहा है हरे पौधे, बी में मछली, सी में कीट, डी में अमीबा। तो आप लोग जानते ही हैं स्वपोषी कैसा पेड़ होता है? जो खुद से भोजन प्राप्त करता है वो स्वपोषी कहलाता है। तो स्वपोषी कौन इसमें होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट ऑप्शन, यानी कि हरे पौधे होगा। क्योंकि हरे पौधे ऐसा होता है जो अपने भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक 2015, 2016, 2019 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा पर्णहरित, ऑप्शन बी में कह रहा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में कह रहा इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वपोषी के लिए आवश्यक है? तो हम लोग जानते हैं पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। ठीक है, ये 4 बारी क्वेश्चन पूछा गया है। 2015, 2016, 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग चलिए, आप लोग देख लिए क्वेश्चन की और आगे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, लियोकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं पत्ते का रंग हरा क्यों होता है और कैसे होता है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। पौधे का रंग हरा होता है और पत्ते का रंग भी हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये समझ गए आप लोग? करा हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है तंत्रिका, ऑप्शन सी में है मुख्य, ऑप्शन डी में स्पर्श। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्श को पाया जाता है। ठीक है, ये 2 बारी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 और 2014 में। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो हम लोग जानते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अमीबा एक जलीय जीव होता है, आप लोग को पता ही होगा, और यह कुटपाट से अपना भोजन ग्रहण करता है। ये अमीबा फिक्स आकार का नहीं होता है, ये इनका मुख चारों तरफ होता है, किसी तरह अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये ऑप्शन ए में बोल रहा है ये शाकाहारी है, ये अंतःग्रहण है, और ऑप्शन सी में कह रहा है यह सर्वहारी है, और ऑप्शन डी में कह रहा है परजीवी में है। तो ऑप्शन ए क्या है? आपको पता ही है, यह अंतर्ग्रहण है, यानी कि अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी खुद से ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? चलिए हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कवकों, ए ऑप्शन में दिया हुआ कवकों में, बी में दिया हुआ जंतुओं में, सी में दिया हुआ हरे पौधे में, डी में दिया परजीव। हम लोग अच्छे से जानते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे में होते हैं, क्योंकि वह एक स्वपोषी पेड़ है। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसका रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है। आप लोग समझ गए? चलिए तो अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अमीबा 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 अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? एक ऑप्शन देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में स्पर्श के द्वारा, ऑप्शन बी में है जीव द्वारा, ऑप्शन सी में कुटपाद द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? कुटपाद द्वारा प्राप्त करते हैं। इस टाइप का अमीबा होता है और यहाँ से कुटपाद ये सब रहता है और इसका मुंह चारों तरफ रहता है और ये अपना भोजन, इनके मुंह निश्चित आकार के नहीं होता, ये किसी भी तरह से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। करा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ये भी क्वेश्चन 2020 और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर ए में दिया पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इमाइलेज। तो इसका आंसर ये है लाइपेज। ठीक है, यानी कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता था? लाइपेज ऐसा एक एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन बी में मधुमेह, ऑप्शन सी में दिया स्कर्वी, ऑप्शन डी में दिया एड्स। तो हम लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, तो ये घेघा इसका राइट आंसर होगा, घेघा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा मित्रजीवी, ऑप्शन बी में कह रहा समभोजी, ऑप्शन सी में कह रहा स्वकोशी और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कवक एक मित्रजीवी जीव होते हैं जो सरीगली पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सरीगली पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक मित्रजीवी होता है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। दांतों के साफ करने के लिए प्रायः दंत मंजन का प्रयोग होता है। कौन सा? जैसे एक क्षारीय होता है और ऑप्शन ए में दिया हुआ क्षारीय होता, ऑप्शन बी में दिया अम्लीय होता, ऑप्शन सी में लवण युक्त होता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं हमारे दांतों में क्षारीय होता है, क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे दांतों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। हम लोग का शरीर में क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख लिए क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया केचुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया मछली, ऑप्शन नंबर सी में दिया शेर, ऑप्शन नंबर डी में दिया बकरी। तो हम लोग जानते हैं एक केचुआ एक उभयलिंगी जीव जंतु होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसा होता है? स्वपोषी होते हैं, मित्रपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, इनमें से कोई नहीं है। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कितना हलवा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से और इसका रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है इनमें से सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी के लिए। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लाइड
स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? यानी कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10x पर। इसका राइट आंसर होगा 10x पर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हम लोग बहुत हलवा क्वेश्चन है और ये 2017 में पूछा गया। ये बच्चा जानता है एक मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा 28, ऑप्शन बी में बोल रहा 30, ऑप्शन सी में बोल रहा 32, ऑप्शन डी में बोल रहा 32। ठीक है, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे 34 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। और एक वयस्क मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। वो सभी जानते हैं, इसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बोले हैं इसे रटो नहीं, इसे दिमाग में उतार लो। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा कुटपाद किसमें पाया जाता है? अभी हम ही बोले थे अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, और यहाँ पे कह रहा कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन ए में दिया पैरामीशियम, ऑप्शन बी में दिया युगलीना, ऑप्शन सी में दिया अमीबा, ऑप्शन डी में दिया इनमें कोई नहीं। हम लोग जानते हैं अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, क्या कि अमीबा कुटपाद से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, यानी कि इसका रंग कैसा है? तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पेड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ में पाया जाता है। और पेड़ को कैसा करता है? तो हरा कर देता है। यह पेड़ को हरा करता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ हरा हो जाता है। तो चलिए हम इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ हरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ नीला, ऑप्शन सी में दिया हुआ लाल, ऑप्शन डी में दिया हुआ सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हमेशा हरा होता है। आप लोग जानते हैं बढ़िया से और अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम इस वीडियो में कई बार ये बता चुके हैं क्लोरोफिल रंग वर्ण का रंग हरा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। गवाइटर अथवा घेगा पनता है। गवाइटर अथवा घेगा पनता है, यानी गवाइटर किस चीज़ की कमी से होता है? तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी में बोल रहा है, ऑप्शन सी में बोल रहा रक्त की कमी से, ऑप्शन डी में बोल रहा मोटापा से। तो हम लोग जानते हैं गवाइटर तथा घेगा पनपता है तो आयोडीन की कमी से। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ही घेगा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन का रहा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन 2014 और 2022 में पूछा गया है, मतलब 2 साल पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए में बोल रहा है अपचयन, ऑप्शन बी में बोल रहा है संयोजन, ऑप्शन सी में बोल रहा है उपचयन, ऑप्शन डी में बोल रहा है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपचयन। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपचयन। इसका राइट आंसर होगा उपचयन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन ए में बोल रहा है जल, ऑप्शन बी में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में बोल रहा है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी में बोल रहा है डिफ्यूजन से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा जल से। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल से। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त में। ठीक है, श्वेत रक्त कण में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल में। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा अगला क्वेश्चन 30 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी में बोल रहा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में बोल रहा अपघटन, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो
इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। चलिए आप लोग इसे रटे नहीं, इसे दिमाग में छाप ही लीजिएगा, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए में है अणु की गति, ऑप्शन बी में वृद्धि, ऑप्शन सी में संघ, ऑप्शन डी में समन्वय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा वृद्धि। जीवन में हम लोग की महत्वपूर्ण विशेषता ये, हम लोग जब ये वृद्धि करेंगे तभी आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि वृद्धि। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वपोषी पोषण होता है। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। 2022 में पूछ अंकी की एग्जाम जो हुआ था 2022 में फरवरी एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया हुआ पौधे में, बी में दिया कवक में, ऑप्शन सी में दिया पौधे में, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वपोषी पोषण पौधे में होता है, यानी कि ए और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। गलती से पौधे दिया गया, यहाँ पे कुछ अलग होनी चाहिए, लेकिन पौधे दिया चुका है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, किस में होता है? पौधे में स्वपोषी पोषण होता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रहणी भाग है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया, फरवरी 2022 में, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एकदम इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप। आप लोग भी बैठिएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मजे से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके चले आइएगा। और एक वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो से आपको 80 में 80 दिला सकता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ बड़ी आंत, ऑप्शन बी में दिया छोटी आंत, ऑप्शन सी में दिया मुख्य गुहा में, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन करा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है, या दिन और रात दोनों में होता है, या इनमें कोई नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। किस में होता है? दिन में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोनी चाहिए। और दोस्तों एक और बात बतलाए, कौन सा ऐसा पौधा है जो रात में भी वो ऑक्सीजन देता है? तो आप लोग को पता ही होगा, पीपल का पेड़ एक ऐसा पौधा है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, और इसके नीचे हम लोग सो सकते। बट और दूसरा पौधे के नीचे हम लोग नहीं सो सकते, क्योंकि वो रात में ऑक्सीजन नहीं देता। चलिए तो हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा मित्र जीवी का उदाहरण है। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर सी में उड़हूल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मित्र जीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। हम लोग जानते हैं यह सरी गली चीज में इसका जन्म होता है, और यह एक मित्र जीवी पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ये भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी माह में। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी में है जनन तंत्र, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मेरा यहीं पर ये वीडियो समाप्त हुआ। जितना भी ऑब्जेक्टिव आज से जितना भी पहले एग्जाम हुआ था, सारा ऑब्जेक्टिव अब बायो का मैंने करा दिया है, जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। और इसे वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और ये लास्ट में देखने के बाद एक मैं कुछ बात बता रहा हूँ। चलिए तो अगला क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, एक ज़बरदस्त शायरी। मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा शायरी है, और आपको ये मोटिवेशन शायरी था। ये आपके किसी को दिल पे लेने की बात नहीं है, ये मैं
गुरु जी होने के नाते आपको ज्ञान की नॉलेज की बात बता रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा शायरी है, और आप लोग इसे ज़रूर इस वीडियो को देखें और दोस्तों के पास लाइक करें। यह मेरा यूट्यूब दूसरा वीडियो था, इसी